ईरान पर हमला करना है या नहीं, इसका फैसला ट्रंप 2 हफ्ते के बाद लेंगे। इस खबर के सामने आने के बाद इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़े मंत्रियों और अफसरों के साथ कल देर रात हाई लेवल मीटिंग की है। ट्रंप के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान है। असल में 17 जून को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़कर अमेरिका लौटे, तब दुनिया भर में यह चर्चा होने लगी कि क्या ट्रंप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। संकेत ये मिलने लगे थे कि अमेरिका इजरायल का साथ देने के लिए युद्ध में उतर सकता है। लेकिन अब जो चर्चा हो रही है वो इस बात की हो रही है कि क्या ट्रंप सिर्फ माहौल ही बना रहे थे। उनका इरादा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का नहीं है। तो क्या ट्रंप ने युद्ध में इजरायल को अकेला छोड़ दिया है? क्या ट्रंप अब ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने जा रहे? क्या ट्रंप युद्ध से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं? क्या ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध का फर्जी माहौल बना रहे थे? आज इन सवालों की वजह से अमेरिका का वो ताजा बयान, जिससे ये लग रहा है कि अमेरिका ने युद्ध से दूरी बनानी शुरू कर दी है। अमेरिका का जो बयान आया है उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके पहले देखिए कैसे ट्रंप ने दुनिया में अमेरिका के युद्ध में उतरने का माहौल बनाया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट की सीरीज से दुनिया को युद्ध के खौफ में डाल दिया था। 17 जून को ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर तेहरान के लोगों से शहर खाली करने को कहा। 17 तारीख को ही कनाडा से लौटने से पहले ट्रंप ने कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। 17 तारीख को ही अमेरिका लौटकर ट्रंप ने ईरान के आसमान पर लिख दिया, सोशल मीडिया पर हमारा कब्जा है। 17 जून की रात को ट्रंप ने कहा बिना शर्त ईरान सरेंडर करे। यानी 17 जून को ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयानों से ऐसी सनसनी मचाई कि लगा मानो अगले कुछ घंटों में ही अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदने जा रहा है। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने युद्ध में उतरने का माहौल बनाने के लिए अपने सुरक्षा सलाहकारों के साथ 80 मिनट की लंबी बैठक भी की। माना गया इस बैठक में उन्होंने युद्ध में उतरने की रणनीति तैयार की, नफा नुकसान समझा। लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही अमेरिका के आसमान में डूम्सडे प्लेन यानी कि E-4B नाइट वॉच भी उड़ता दिख गया। ये तमाम ऐसे संकेत दिख रहे थे जिससे ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया है, इस तरह का माहौल बनने लगा। लेकिन 19 जून की रात अमेरिका ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे यह साफ हो गया कि असल में कहानी कुछ और ही है। ट्रंप ने तो बस युद्ध का ट्रैप बिछाया है। अमेरिका ने युद्ध पर ऐसा क्या कहा जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि ट्रंप ने इजरायल को फंसा दिया है। सुनिए। Regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "There's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future. I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. व्हाइट हाउस की ओर से यह बयान सामने आया और उसकी बात पूरी की पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। अमेरिका के इसी 2 हफ्ते में फैसला लेने वाले बयान ने तमाम युद्ध विशेषज्ञों और वर्ल्ड मीडिया को चौंका दिया है। वैसे ट्रंप इस तरह से यू टर्न पहले भी लेते रहे हैं, पहले भी फर्जी माहौल बनाकर दुनिया को हैरत में डालते रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके जवाब तलाशे जा रहे हैं। अमेरिका की आफ्टर 2 वीक प्लान को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में तरह तरह की थ्योरी चल रही है। थ्योरी नंबर 1, ईरान के पक्ष में रूस चीन के उतरने का अंदेशा है। थ्योरी नंबर 2, परमाणु संपन्न नॉर्थ कोरिया का इजरायल के खिलाफ खुलकर आना है। थ्योरी नंबर 3, नाटो देशों का अमेरिका का पूरा समर्थन नहीं होना। थ्योरी नंबर 4, युद्ध में जाने को लेकर अमेरिका के लोग तैयार नहीं हैं, कई सर्वे भी इसको लेकर सामने आए हैं। थ्योरी नंबर 5, ईरान से बैकडोर डील। एक एक करके इन 5 थ्योरी के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, जिसके बाद यह साफ होगा कि आखिर ट्रंप ने युद्ध का माहौल बनाने के बाद क्यों अपने पैर 2 हफ्ते के लिए पीछे खींच लिए हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले की धमकी के बीच कल एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 1 घंटे की लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों देशों ने ईरान पर इजरायल के हमले और अमेरिका के युद्ध में उतरने की चेतावनी पर चर्चा की। बातचीत में शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान पर हो रहे हमलों की निंदा की और कहा कि ईरान पर हो रहा हमला यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। दोनों नेताओं का रुख हमले को लेकर एक समान था। इस बातचीत में जो बड़ी बात थी वो ये कि ईरान को लेकर रूस और चीन की एजेंसियों की जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करने पर सहमति बंधी,
यानी दोनों देशों की अपनी अपनी एजेंसियां ईरान युद्ध से जुड़ी जो भी संवेदनशील जानकारी मिलेगी उसे एक दूसरे तक पहुंचाएंगी। रूस चीन में सूचना साझा करने पर बनी सहमति और दोनों की घंटे भर की बातचीत एक तरह से ट्रंप के धमकियों का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इससे पहले रूस और चीन दोनों ने ही ईरान पर हुए इजरायल के हमले की निंदा की थी। माना यह जा रहा है कि अगर अमेरिका इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमले करेगा तो फिर ईरान की मदद के लिए रूस और चीन भी युद्ध में उतर सकते हैं और फिर इतनी बड़ी महाशक्तियों का युद्ध में एक साथ उतरना खतरनाक हो सकता है। चीन ने ईरान के साथ युद्ध में जाने के सिग्नल भी अब मिलने लगे थे। 2 दिन पहले ही ब्रिटिश अखबार ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें दावा किया गया कि चीन के कुछ कार्गो विमान जो अलग अलग शहरों से निकले थे वो ईरान की सीमा में जाकर रडार से गायब हो गए। इस अखबार की खबर पर दुनिया भर में स्टोरी छपी थी। ये कुछ अलग अलग अखबारों की खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इसकी रिपोर्ट में दावा है कि चीन ने ईरान को गुप्त मदद भेजी है। हालांकि इस खबर की ना तो पुष्टि हो पाई और ना ही खंडन। दुनिया भर की मीडिया इसकी पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि रूस और चीन की वजह से ट्रंप ने फिलहाल 2 हफ्ते डीले वाला प्लान अब आगे कर दिया है। बैकफुट पे ला देना ये तो उन्होंने किया होगा। हाँ, पूरा पेंटागन इसको देखता है और मेरा अपना अनुमान ये था कि वो दिखाएंगे, सब चीज़ करेंगे, सब चीज़ देंगे उनको, मगर वो हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उनका एम्बिशन है। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे ट्रुप्स हो जाएं और चाइना को फ़ायदा हो जाए उधर इंडो पैसिफिक। उनकी स्ट्रैटेजिक चिंताएं तो हैं, कहीं घुस गए और यहाँ पर भी यही हाल हो गया जो अफगानिस्तान में हुआ, इतने साल चले या फिर छोड़ कर, जो कि ईरान में चांसेस नहीं है। आप रशिया को तो छोड़ ही दो, वो अपने ही बुसेरा एक जगह है न्यूक्लियर प्लांट जो पर्शियन, वहाँ पर उनके 200 साइंटिस्ट हैं जो न्यूक्लियर प्लांट को चलाते हैं और करीब कहते हैं 350 रशियन टूरिस्ट गए हुए हैं, उनको निकाल रहा है। ईरान पर ट्रंप के हमले की धमकी के बाद कैसे तेजी से वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव हुआ है उसका एक दूसरा उदाहरण नॉर्थ कोरिया ने दिया है। हाल के दिनों में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से रूस के 2 बड़े सुरक्षा अधिकारियों ने मुलाकात की। 2 दिन पहले की ये तस्वीरें हैं। नॉर्थ कोरिया में रूसी सुरक्षा परिषद के सेक्रेटरी की तानाशाह से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अगले दिन यानी कल गुरुवार को तानाशाह किम जोंग ने इजरायल के खिलाफ कड़ी टिप्पणी कर दी। नॉर्थ कोरिया ने एक बयान जारी कर कहा, दुनिया के सामने इस वक्त जो गंभीर स्थिति पैदा हुई है उसे साबित होता है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों से संरक्षण प्राप्त इजरायल मिडिल ईस्ट की शांति के लिए कैंसर की तरह है। इजरायल वैश्विक शांति और सुरक्षा को नष्ट करने का मुख्य दोषी है। इजरायल ने ईरान पर हमला करके घृणित काम किया है। नॉर्थ कोरिया का पहले अमेरिका के साथ रिश्ता बेहतर नहीं रहा, लेकिन ट्रंप के पिछले कार्यकाल में किम जोंग से उनकी बात 3 बार मुलाकात हो चुकी है। खुद ट्रंप नॉर्थ कोरिया जाकर किम से मिल चुके हैं। माना जा रहा था ट्रंप के इस दूसरे टर्म में नॉर्थ कोरिया फिर से अमेरिका के करीब जाएगा, लेकिन इजरायल को लेकर जिस तरह से किम ने अमेरिका पर निशाना साधा है वो भी ट्रंप की यू टर्न लेने की वजहों में से एक माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ईरान भले ही खुद परमाणु संपन्न मुल्क ना हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया परमाणु संपन्न देशों में से एक है। युद्ध बढ़ने की सूरत में नॉर्थ कोरिया ईरान के फेवर में गेम चेंजर साबित हो सकता है। परमाणु बम की ताकत के हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर का बंटवारा करें तो अमेरिका के पास 3700, इजरायल के पास 90 परमाणु बम हैं, जबकि रूस के पास 4309, चीन के पास 600, नॉर्थ कोरिया के पास 50। बाकी जो परमाणु संपन्न 4 देश हैं वो इस वक्त खुलकर किसी भी ओर खड़े हुए दिखाई नहीं देते। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ट्रंप के बैकफुट पर जाने की अहम वजह उनके नागरिक भी हैं। पहले से ही ट्रंप की नीतियों को लेकर अमेरिका के लोग नाराज हैं। वहां की सड़कों पर बीते दिनों जिस तरह का आंदोलन चला वह पूरी दुनिया ने देखा है। अमेरिकी लोग ईरान इजरायल युद्ध में अमेरिका के कूदने के खिलाफ हैं। 2 दिन पहले ही अमेरिका की सड़कों पर प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने ईरान युद्ध में अमेरिका से नहीं जाने की अपील की है। ये तस्वीरें उसी प्रदर्शन की हैं। टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस निकाला और ईरान पर हमला नहीं करने की अपील की।
अभी अमेरिका में युद्ध को लेकर एक लोकल सर्वे भी करवाया गया था, जिसमें पूछा गया कि क्या अमेरिका को ईरान इजरायल युद्ध में शामिल होना चाहिए। इसके जवाब में 60% अमेरिकी लोगों ने नाम ही जवाब दिया। हाँ कहने वाले सिर्फ 16% ही थे। खुद ट्रंप की पार्टी के 53% समर्थक चाहते हैं कि अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हो सकता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसी पर चलने वाले ट्रंप इस वजह से युद्ध की टाइमलाइन को आगे बढ़ाकर टालने में जुट गए हैं। ट्रंप ने युद्ध में इजरायल का साथ नहीं दिया या फिर देरी की तो उसका असर इजरायल पर क्या होगा और दुनिया पर क्या हो सकता है, ये जानने के लिए हमने विशेषज्ञों से बातचीत की है। डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं है कुछ, वो बाइडेन साहब तो नहीं करना चाहते थे। सारा पेंटागन है और सेंट्रल कमांड आज खड़ा है वहाँ उसके लिए। और ये चीज़ें वहाँ नहीं होती कि वहाँ का कोई प्रेसिडेंट इसके ऊपर में डिसाइड ज़्यादा करता है, उसको बात माननी पड़ती है पेंटागन। हाँ, ये पेंटागन आज के दिन में होल्ड कर रहा है कि किसी तरह बिना इंटरवीन किए हुए, बिना हथियार जाए हुए, बिना बॉम्ब गिराए हुए यदि आप अपने मिलिट्री इनको अचीव कर लें। और मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होगा कि इजराइल हाथ खड़े करके बोल दे कि आ जाओ भैया ईरान ख़त्म हो गया हमारा। उन्होंने अब बहुत 7 अक्टूबर 2023 से लड़ रहे हैं और बहुत उनके पास में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ उनका डैमेज। अमेरिका को सीधे युद्ध में उतरने के लिए अपनी कोई वजह चाहिए और अभी तक अमेरिका के पास ऐसी कोई वजह दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए ट्रंप को सीनेट से मंजूरी की जरूरत होगी और जिस तरह से अमेरिका में माहौल है उसमें इसकी मंजूरी मिल पाएगी, इसको लेकर संदेह है। जब तक ईरान सीधे अमेरिका पर हमला नहीं करता तब तक न तो अमेरिका बिना सीनेट की मंजूरी के ईरान को टारगेट कर सकता है और न ही नाटो के देश उसका साथ देने में उतर सकते हैं। ट्रंप इन बातों को बेहतर समझ रहे होंगे। उनको ये भी मालूम है कि इस वक्त उन्हें अपने सहयोगी देशों का भी समर्थन नहीं है। G7 के देश भी ईरान के खिलाफ बयान तो दे रहे हैं, लेकिन मामले को युद्ध की जगह समझौते से निपटाना चाहते हैं। हो सकता है इन्हीं वजहों से ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए युद्ध के मामले को लटका दिया हो और प्लान लीक होने की खबर को प्लांट कर दिया हो। 2 वीक का समय इसलिए मांगा। एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट आई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने पूछा अपने पेंटागन से कि आप इंश्योर करो कि GBU-57 बम की जो बात हो रही है, फर्दो जो उनका न्यूक्लियर ये है जो पहाड़ों के नीचे है, 100 मीटर से भी नीचे है, क्या इसके ऊपर में ये इफेक्टिव होगा। क्योंकि यदि वो जाते हैं और वो इफेक्टिव ना हो, क्योंकि वो पैदल फौज को तो लेके जा नहीं रहे हैं, वो तो एयर से करेंगे। यदि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फेलियर माना जाएगा। उसके बाद वो क्या करेंगे। तो अमेरिका को वो डर सता रहा है कि हमारे घुसने के बाद भी, क्योंकि ईरान उनके बहुत सारे बेसेस हैं वहाँ, 9 बेसेस तो हैं पूरे गल्फ के अंदर में। अमेरिका की वो डायरेक्टली नहीं आना चाहते, डायरेक्टली ये उनको गलत है। ये तो पुश बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने दमखम में किया है, उन्होंने अमेरिका के दमखम में नहीं गए हैं। लड़ाई से एग्जिट करना बहुत मुश्किल होता है, लड़ाई में घुस जाना तो बहुत आसान है। अब अगर 2 हफ्ते बाद अमेरिका सीधे जंग में उतरता है तो क्या हो सकता है, उसको भी जानिए। अमेरिका युद्ध में उतरता है यानी ईरान पर हमला करता है तो दुनिया में खेमेबंदी शुरू हो जाएगी। विश्व युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं। ईरान के साथ चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया मैदान में खुलकर सामने आ सकते हैं। मुस्लिम देश भी ईरान के समर्थन में उतर सकते हैं। युद्ध लंबा चलने की आशंका बनेगी। फिलहाल इजराइल और ईरान में भीषण युद्ध जारी है और ऐसा लगता नहीं कि आगे आने वाले वक्त में फिलहाल ये थमेगा। आगे जो भी बनेगी स्थिति, हर एक खबर इस युद्ध से जुड़ी हुई एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। इस बीच इजराइल से युद्ध को लेकर आज दिल्ली के ईरानी दूतावास में ईरान के उप मिशन प्रमुख जावेद हुसैनी ने मीडिया से बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान जब मुनीर और ट्रंप को लेकर जावेद हुसैनी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को समझना होगा कि इजराइल को आज नहीं रोका गया तो आगे कई और दूसरे देश ऐसे हमले झेलेंगे। एक तरीके से पाकिस्तान को ईरान ने चेतावनी दी है। ट्रंप और मुनीर की लंच वाली मुलाकात को लेकर दुनिया भर में कल से ही चर्चा है। माना यह जा रहा है कि लंच के जरिए ईरान ने मुनीर को भरोसे में लिया है। आपको बताते चले कि लंच के जरिए दरअसल अमेरिका ने मुनीर को भरोसे में लिया है ताकि हमले की सूरत में वो पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल कर सके। इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से लंच होस्ट किया गया था। They are trying to make a distance between Iran and Pakistan. Sure,
that there would be no this kind of decision or any kind of actions. And we have also warned all the parties, all the players, international players, that they should not enter to our conflict as a third party to support or help Israelis. Because if they wanted this conflict to be de-escalated, they should go on the right way. This is the wrong way. And there would be no consequences except the whole region will be in fire. ABP न्यूज आपको रखे आगे।